एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके ना, बताया था ना बच्चों? यस सर। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में यस सर। तो अभी उस टॉपिक को फिनिश करते हैं बेटा अच्छे से, और फिर नेक्स्ट आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लगभग जो टॉपिक है उसको पूरा करवा दूंगा मैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, यस सर। ओके बच्चों, so last time we already discussed about the equipotential surface. We know equipotential surface are those surfaces, or we can say the locus of the all point, those have same potential. वो सभी पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम होगा उस सरफेस को बोलेंगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। बेसिकली यस सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने आपको 3 टाइप की बताई थी। बेसिकली आर ऑफ 3 टाइप्स, आर ऑफ 3 टाइप्स। वो 3 कौन कौन सी आपको पता है? तो स्फेरिकल थी, प्लेनर, स्फेरिकल, हाँ सिलेंड्रिकल। वेरी गुड बेटा। स्फेरिकल, प्लेनर और एक थी सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको बता चुका था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो बेटा अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर इन केस, इफ वी आर टेकिंग द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये जो मेरी सरफेस है, यस, ये जो सरफेस बनेगी इनको बोलेंगे बेटा प्लेनर, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो इन वाली प्लेनर सरफेस पे। जैसे मैंने ये 3 पॉइंट एज्यूम कर लिए, लेट्स सपोज, तो इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहाँ ले लूंगा इन वाले हाँ जितने भी पॉइंट होंगे सब पे द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच वी आर एज्यूमिंग दोज हैव द सेम पोटेंशियल, सच सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्यारे बच्चों ये किस टाइप की सरफेस है? ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या मेरी बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस। अब मैं बात करता हूँ स्फेरिकल प्लेनर सरफेस के बारे में। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हो, अगर मेरा चार्ज कैसा है? पॉइंट चार्ज। अगर मेरा पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज वी हैव ए पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, वी ऑल नो द इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली आउटवर्ड। अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो लाइंस कहाँ जाएंगी बेटा इसमें से? आउटवर्ड। वेरी गुड। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं ऐसे कोई एक स्फीयर मान लूं इमेजिनरी, तो बताओ ये सरफेस कैसी हो जाएगी? ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी बेटा ये। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ना और इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं r1, तो इसके इस वाले सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? वो बनेगा k/r1। बोलो प्यारे बच्चों। यस हाँ, और यहाँ भी ले लूंगा तो यहाँ भी कितना बनेगा? k/r1 सेम बनेगा। तो इस पूरी सरफेस पे, इस कंप्लीट सरकमफेरेंस पे, इस कंप्लीट सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो इक्वी पोटेंशियल यानी कि सेम होगा। इस वाले पे अलग हो जाएगा। इस वाले की रेडियस अगर r2 ले लूंगा तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? k/r2। तो इन सरफेसिस को बोलते हैं स्फेरिकल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो
अगर मैं बात करता हूं किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के लिए, तो देखो ये मान लो मेरा कोई चार्ज रखा हुआ है, तो देखो ये इसमें से क्या कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, और रेंज जो होती है वो इन्फिनिटी तक मानी जाती है बेटा। और बताओ ये देखो ये कैसी सरफेस बन गई प्यारे बच्चों, इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Spherical आइसो surface. यस, क्या आपको क्लियर है प्यारे बच्चों? थोड़ा आगे बढ़े बेटा। यस सर देखो भी उसके बाद अब हम प्रॉपर्टीज हैं बेटा। मैं ये कहना चाहता हूँ 3-4 बहुत ही मेन पॉइंट है जिनका आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम काउंट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर मैं किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल, गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर मैं किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सर वर्क डन तो आपको 0 करना पड़ेगा। तो देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इसका मीनिंग आपको समझ में आया? यस सर मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, अगर ये मेरे पास एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, रेडियस मान लो r है बेटा, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ये तो कलर मैच कर गया भाई, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q0, ए पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको, और मैं इसको यहाँ लेके चला गया बी पॉइंट पे, सरफेस सेम है बेटा, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो मेरा वर्क डन किसके Zero. इक्वल है? कैसे 0 आएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो प्यारे बच्चों वर्क डन कैन बी सिंपली रिटर्न एज Q0 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है बेटा? वी फाइनल माइनस, V initial. अब बताओ, अब मुझे ये बता दो वी बी पे कितना पोटेंशियल है? दोनों सेम है सर, फाइनल भी Yes. और इनिशियल भी 0 आ तो जाएंगे. 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब जो वर्क डन है बेटा वो 0 आ जाएगा। कब? जब किसी भी टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल point. सरफेस। यस, सरफेस सेम रखनी है बेटा, सरफेस सेम रखनी है। मैं अगर सरफेस अलग होगी ना तब वर्क डन 0 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। कर लोगे ना बेटा? Yes sir. हाँ जी, चलो बहुत Yes, अच्छा sir. है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो देखो ये रहा, ये मेरा वर्क डन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल तो दोनों सेम होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इसलिए मेरा वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर थी? हाँ जी। Yes, sir. अब हम बढ़ते हैं Yes, सेकंड sir. पॉइंट की तरफ। Yes, अच्छा एक बात बताओ आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे पेनिट्रेट करता है बेटा? परपेंडिकुलर। हाँ, अब एक छोटी सी बात बताओ आप, मान लो ये कोई, सुनो मेरी बात सुनो एक बार, ये मान लो कोई स्फीयर ले लिया मैंने, ओके, और इसके सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब आप मुझे खुद बताओ, सोच के बताओ, यहां से फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? रेडियली आउटवर्ड। अब बताओ, ईच एंड एवरी पॉइंट पे लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। तो बताओ इस सरफेस को कैसे क्रॉस कर रही है फील्ड लाइन? परपेंडिकुलर। हाँ, आप कहीं पे भी देख लो बेटा। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को, और हाँ जरूरी नहीं है कि एक ही सरफेस है मेरे पास, सरफेस तो बेटा जी बहुत सारी हो सकती है ना। एक यहाँ ले लो बड़े वाली, ऐसे देखो रेड कलर जो यूज किया है। Yes, sir. आप बताओ इसको भी देखो कैसे कट कर रही है। आप कितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो हमेशा उसको कैसे क्रॉस करेंगी? परपेंडिकुलर। हाँ, Perpendicular. ये मेरा सेकंड पॉइंट है बेटा, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। क्या तुम्हें क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. चलो देखो ये देखो, हाँ, और नो वर्क। अच्छा एक और छोटी सी बात सुनो, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा था,
अभी जो सरफेस थी ना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये मान लो रेडियस आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है। अब एक छोटी सी बात आप ध्यान से सुन के देखना, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है बेटा। अब मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट कोई चार्ज है, मुझे उसको मूव करवाना है। तो एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसको मूव करवाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंट के अलोंग होगा ना बेटा, बोलो। प्यारे बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ना, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे, वो तो टेंजेंट के अलोंग जाते हैं ना हम, बोलो। यस सर। अब एक बात, हाँ, और Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छा, और वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन किसके इक्वल होता है? सिंपली वर्क डन बनेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, जो किसके इक्वल आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आया था, अगर आपको ध्यान हो तो E डॉट डी आर आया था ना। यस सर। हाँ जी। तो एक बात बताओ, अब ये E है और ये डी आर है, अब इसमें बनेगा ई डी आर कोस थीटा। क्या बनेगा दोस्तों? ई डी आर। कोस थीटा। अब यहाँ एंगल कितना, मुझे ये एंगल बता दो फटाफट, ई में और डी आर में कितना एंगल है? 90। और कोस 90 क्या होता है बेटा? 0। तो इसका मतलब यहाँ से भी मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 0। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? yes, यस सर। sir. चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखो, ये रहा, ये जो मैंने बताया ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ई। मैंने डी आर लिया था, अब ई डी आर है। अब आपको पता है ये बनता कोस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो एंगल कितना आ जाएगा मेरा? 90। ठीक है बेटा, कर लोगे ना? यस। यस Now we proceed. Yes, now we will proceed the next topic, third point, which is also very most important. We can say equipotential surface indicate the strong or weaker electric field. अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ आप, जहां पे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी ना, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वी कैन से द लाइन ऑफ फोर्स अगर ज्यादा होंगे तो वहां पे फील्ड क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यस, नेचुरल सी बात है। और जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, अच्छा हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? माइनस डीवी बाई डी आर होता है ना प्यारे बच्चों। यस और हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यस सर। ये लिख रखे हैं यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि मैं ये कह सकता हूं आपको E की वैल्यू किसके इक्वल होती है? माइनस ऑफ डेल वी। ओके। अब एक छोटी सी बात देखो ध्यान से, अब अगर अगर मेरी ये सरफेस है, देखो अभी मैंने जो आपको प्लेनर सरफेस नहीं बताई थी ऐसे, ये जो मेरी अगर मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो मेरी सरफेस कैसी थी? बोलो बेटा, कैसी सरफेस थी? प्लेनर। प्लेनर, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया मेरे साथ। तो एक बात बताओ, अगर ये प्लेनर है तो इनके बीच में मान लो यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, एक और हो जाएगी मान लो यहाँ पे, उसका पोटेंशियल V3 हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस तो कांस्टेंट आएगा ना बेटा। मैं ये कह सकता हूँ V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। हाँ, अगर मान लो मैं, अरे सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग दैट अगर ये मान लो 30 वोल्ट है, ये मान लो 20 वोल्ट है, तो ये कितना आएगा? 10। तो बताओ इनके बीच में जो डिफरेंस आया पोटेंशियल का, वो कितने कितने का है बेटा? 10. हाँ 10 वोल्ट। ये कांस्टेंट होता है बेटा, यही खूबसूरती होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ई जो आया ना, ई किसके इक्वल आया? माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर के बराबर आ गया। अब प्यारे बच्चों डीवी तो कांस्टेंट है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस तो कांस्टेंट है बेटा। अभी मैंने आपको बताया कितना था वो डिफरेंस, कितना है?
10 वोल्ट का। हाँ 10 वोल्ट। तो इसको तो मैं यस वेरी गुड, इसको तो मैं कांस्टेंट एज्यूम कर सकता हूँ ना, फिर इसको तो मैं कांस्टेंट एज्यूम कर सकता हूँ ना प्यारे बच्चों। अगर ये मेरा यस अगर ये मेरा कांस्टेंट हो गया, अब तो चमत्कार ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ई की डिपेंडेंसी बताओ आर के साथ कैसे आ गई, इनवर्सली। बताओ प्यारे बच्चों। यस सर। ये यस क्या है, सर। ये क्या है, ये क्या है, ये सेपरेशन है। क्या है ये? सेपरेशन। सेपरेशन। यस। अगर सेपरेशन कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। एंड वाइस ज्यादा वर्सा। होगा। एंड वाइस वर्सा। ओके अभी देखते हैं स्क्रीन क्या बोलती है, हमारी स्लाइड की हेल्प से पढ़ते हैं। अब देखो ई इक्वल टू क्या था, माइनस डीवी बाई डी आर, और वी कैन से डी आर किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ डीवी बाई ई, और हम जानते हैं डीवी तो कांस्टेंट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, तो इसका मतलब डी आर की वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई प्यारे बच्चों, 1 बाई ई। इसका मतलब देखो ये रहा, देखो बताओ ई अगर स्ट्रोंग होगा तो डी आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम की ज्यादा? कम। और सुनो डी आर कौन है, डी आर तो सेपरेशन है, किसका सेपरेशन, इक्विपोटेंशियल यस सर। सरफेसेस का सेपरेशन है, तो वो सेपरेशन कम होगा। अरे बोलो प्यारे बच्चों। यस यस सर। और वी कैन से अगर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में सेपरेशन कम होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी, क्राउडेड होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होंगी, एंड वाइस वर्सा। पास पास। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, आया यहां तक समझ में? यस यस सर। हाँ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसने बोला कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो सरफेस कभी भी आपस में कटे, बोलो प्यारे बच्चों। हाँ नहीं अगर वो सकते। कट कर गई, मान लो लेट्स सपोज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती हैं तो जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है ना वहां पे पोटेंशियल की दो वैल्यू आएंगी, और मुझे पता है एक सरफेस पे पोटेंशियल की एक ही वैल्यू आती है। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ, देखो इधर टू यस, यस सर। हाँ देखो इसको पढ़ के देखो एक बार, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो मान लो इंटरसेक्ट करती हैं तो देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। एक सरफेस पे एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है बेटा, कर लोगे ना प्यारे बच्चों? यस सर। हाँ और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वाले कंसेप्ट से लिया गया है। ओके अब देखो यहाँ पे, अब बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हाँ और जब उसका हम मैं क्या कर देंगे, ग्रेडियंट कर दूंगा तो वो कैसी क्वांटिटी आ जाएगी? वेक्टर। हाँ वेक्टर। ग्रेडियंट, हाँ वेरी गुड बेटा, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होगा, एंड वी कैन से द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी जैसे एग्जांपल आपके सामने है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी प्यारे बच्चों। कर लोगे ना इसको? यस सर। यस सर। हाँ एंड द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब उसमें जो ये नेगेटिव साइन नहीं है, देखो ऐसे इक्वल टू माइनस डेल वी है, ये जो नेगेटिव साइन है ना ये क्या बताता है, नेगेटिव साइन है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वो ये बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ध्यान से सुना मेरी बात को, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा इज ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव के बराबर होगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद सेपरेशन और डिस्टेंस इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तुम्हें आया ना समझ में? हाँ जी अब सुनो भाई, यस अब सर। हाँ सर। अब बेटा एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल चमकदार, एक शानदार न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। अब वो शानदार न्यूमेरिकल कैसा होगा वो देखो ध्यान से आप, इसमें एक भी पोटेंशियल सरफेस को ही मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपको एक क्वेश्चन करवा दूं बेटा।
देखो इधर थोड़ा आपको भी अच्छे से फील आ जाएगा, और इस पे ऐसी बात नहीं है, इस पे भी एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, मान लो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है बेटा, ध्यान से समझना, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे इसमें, और इसके लगभग क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के ही बनते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ओरिजिन है, क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा, 37 डिग्री एंगल पे है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ऐसे ऐसे बेटा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे रखी है बहुत सारी, ऐसे। अब बताओ, इसका पोटेंशियल दे दिया 20 वोल्ट, इसका दे दिया मान लो 0 वोल्ट, इसका दे दिया 10 वोल्ट, इसका दे दिया 20 वोल्ट। अब बताओ इनके बीच में जो डेल्टा वी हो तो कांस्टेंट है ना बेटा, कितना डेल्टा वी, Yes, sir. कितने कितने का डिफरेंस है? Yes, sir. 10 volt. 10 volt. यस, 10 बिल्कुल volt. सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आई एम टोटली एग्री विद यू। अब एक बात बताओ, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, ये जो डिस्टेंस गिवन है, ये वाली, ये डिस्टेंस मान लो 100 सेंटीमीटर है, ये वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ, ये तो आ गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मुझे एक बात बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे क्रॉस करती हैं? बताया था मैंने आपको, Perpendicular. Perpendicular. बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलरली। एंड डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज प्रोपोगेट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर Lower. पोटेंशियल। तो इसका मतलब Lower हाँ, potential. अगर मुझे यहाँ बतानी पड़ जाए तो प्यारे बच्चों में ऐसे बताऊंगा, ऐसे मेरी ई की डायरेक्शन जाएगी बेटा, ऐसे होगी, क्योंकि वो हायर पोटेंशियल कौन है, 0 वोल्ट है कि 20 वोल्ट है, ये बताओ मुझे। 20 volt. हाँ, तो यानी कि वो ऐसे 20 आएंगी, volt. ऐसे आएंगी बेटा, वो ऐसे आएंगी। तो मुझे यहाँ पे निकालना है ई की कितनी वैल्यू होगी, ये बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करूं भाई, इसको निकालने के लिए हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, वो होता है ई डॉट डी आर के, होता है ना? हाँ जी, Yes, sir. हाँ, इसको जब ओपन करोगे ना आप, तो डेल्टा वी इक्वल टू लिखूंगा ई, ये यहाँ पे बनेगा डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा। अब एक बात बताओ, अगर मैं ई को और डी आर को, इधर देखो इसमें ये देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, बात को समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो डी आर है ना, जो 100 सेंटीमीटर गिवन है, अब ये कितना एंगल है यहाँ पे, 37। 37. तो ये कितना होगा, 53। अरे ये 90 है ना पूरा, 53. हाँ 53। 53. तो मैं क्या करूंगा, इस डी आर का, एक मिनट रुको जी, आवाज ना करो, इस डी आर का इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कोस वाला, क्योंकि मुझे तो ई के अलोंग लेके आना है ना बेटा। Yes, sir. तो इस 100 का इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? अरे प्यारे बच्चों, मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ, डीवी इक्वल टू, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो ई इंटू डी आ जाएगा, ये आ जाएगा ई इंटू डी, ये निकालना है मुझे। अब ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, डीवी कितना है जल्दी बताओ मुझे, 10 वोल्ट इक्वल टू ई, और डी कौन सी होगी, डी वो होगी जो ई के अलोंग है। अब बताओ, ये 100 था ना, जो ये जो 100 था ना, 100 ऐसे, इसका ये कितना एंगल है, 53। 3. तो इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कोस, तो यानी कि कितना लिखूंगा, 100 कोस 53। तो बताओ कितना आ जाएगा वो, 100 कोस 53 होता है बेटा 3/5। तो ये कितने पे कट जाएगा यहाँ पे, 20, तो 60 आ जाएगा बेटा। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 10/60, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगी, बताओ बेटा, किसके इक्वल आ जाएगी? 1/6. एक मिनट रुको यार, क्या कर दिया मैंने, ये तो सेंटीमीटर में था ना, इसको पहले कन्वर्ट तो करोगे ना आप, 60 सेंटीमीटर आई है बेटा ये, और मुझे आंसर चाहिए इसमें एसआई में, तो ये कितनी आ जाएगी, मैं ये कह सकता हूं
इसको बदल लिया ना मैंने, 10 वोल्ट किसके इक्वल आ गया, ए इंटू में 0.6, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बोलो प्यारे बच्चों, 10 बाय, यानी कि ये आ जाएगी, बोलो प्यारे बच्चों, Yes. वोल्ट पर मीटर, ये Yes, वैल्यू आ sir. जाएगी। और वी कैन से 50/3 वोल्ट पर मीटर, ये ऐसे निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, आपके पास 3 पैरामीटर है, मैं आपको उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूँ। 3 पैरामीटर है, ये कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन है, उनके बीच का सेपरेशन। और हमें पता है हमेशा कौन सा सेपरेशन लेके चलते हैं, इक्वी पोटेंशियल के बीच में जो सेपरेशन लेके चलेंगे वो कौन से वाला लेके चलेंगे, वो परपेंडिकुलर वाला लेके चलेंगे, बोलो प्यारे बच्चों। Perpendicular वाला. हाँ, ये जो डी है ये परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है बेटा, क्योंकि हमारा कोस 0 हो जाए, मतलब थीटा 0 हो जाए, और कोस 0 क्या बन जाए, 1 हो जाए। अरे बोलो प्यारे बच्चों। चलो Yes, एक sir. क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, ऐसे दे रखा है बेटा, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है, और अब की बार जो पोटेंशियल है इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो ऐसे गिवन है बेटा, ऐसे बहुत सारी सरफेस दे रखी हैं ऐसे, और ये एंगल जो बना रखा है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, और ये मान लो ऐसे दे दिए अब की बार 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, और इनके बीच का तो ये जो सेपरेशन है ना, ये 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेंट। हाँ 10 ये वाला, हाँ ये मान लो अगर ये मान लो 10 मीटर पे थी, ये मान लो 20 मीटर पे आ गई, ये मान लो 30 मीटर पे आ गई। आप बताओ बेटा ई कैसे निकालोगे, आप जल्दी बताओ, ई कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, DV equal to ED. हाँ ई की वैल्यू क्या लिखूं, सीधा डायरेक्ट लिख लूंगा मैं, क्या लिखूं, डीवी बाय आर लिख दूं या डी लिख दूं, डी लिख देता हूं, ठीक है, ओके सर। ये आ जाएगा, डीवी बाई डी आर बोल दो इसको। बताओ अब कैसे निकालोगे, बताओ डेल्टा वी कितना आ गया, 10. और सॉरी ये है ना, ये सेंटीमीटर में दे रखी है बेटा, नोट इन मीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखी है 10 20 30, तो ये डेल्टा वी तो कितना आ गया मेरा, जल्दी बताओ। 10 volt. हाँ ये तो 10 वोल्ट आ गया, नो डाउट, इधर देखो, तो 10 वोल्ट आ गया। अब डी आर कैसे निकालोगे बेटा, अब डी आर कौन सा निकालना होता है, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे क्रॉस करेंगी प्यारे बच्चों, बेटा ये माइक को म्यूट करो, Perpendicular. हाँ तो इसका मतलब मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिएगा, ये वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएंगी, ये है बेटा ई। अब बताओ मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला परपेंडिकुलर वाला, तो ये 30, तो ये कितना एंगल आ गया 60, Yes, sir. और 10 का कितना आ जाएगा, 10 का इधर कौन सा आ जाएगा, कोस, तो क्या लिखूं इसको मैं, 10 कोस 60, और कोस 60 किसके इक्वल होता है, कोस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2, तो इसका मतलब 10 वोल्ट डिवाइड बाय 10/100 इंटू 1/2, यह आंसर आएगा बेटा, तो ये कट गया, तो 20 यानी कि ऊपर 200 आ जाएगा बेटा, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 200 वोल्ट पर 200 मीटर, volt ये आ वोल्ट जाएगा पर बेटा। मीटर। ये बताओ मुझे, ये मैं ये 100 कहाँ से लेके आया मैं, ये बताओ मेरे को, कहाँ से लेके आया मैं ये, अरे वैल्यूज 10 किस, सेंटीमीटर में था तो मीटर में. हाँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे आएगा। अरे बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना इसको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो भाई अब थोड़ा और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करनी है रिंग की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, आप एक बात बताओ आप, अब मेरा जो टॉपिक है, थोड़ा सा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही मैं बात करने वाला हूं आपसे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा अलग रहेगा। हालांकि मैं ये बात आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं और कई बार डिस्कस कर चुका हूं। एक रिंग है मान लो मेरे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है यूनिफॉर्मली। तो बताओ अगर उसकी रेडियस r है और प्लस क्यू चार्ज बिखरा हुआ है बेटा, रेडियस r है उसकी, तो बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? जल्दी बोलो, किसके इक्वल आएगा? पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल आएगा A पोटेंशियल? by R. के क्यू बाय R. R. के क्यू बाय आर। एक्चुअली बेटा जी बात ऐसे है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, ये सेम डिस्टेंस से फैला हुआ है, और जो पोटेंशियल होता है ना, वो डिपेंड करता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि चार्ज वो कैसे रखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, ये जो रिंग थी, इस रिंग की सरकमफेरेंस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जितना भी चार्ज है वो सेम डिस्टेंस पे है ना। ध्यान से देखो आप, क्या डिस्टेंस अलग अलग है कि सेम है? सेम है। Same. तो सेम डिस्टेंस है तो मैं क्या निकाल लूंगा? डायरेक्टली मैं टोटल को निकाल दूंगा। हाँ, अगर डिस्टेंस अलग अलग होती ना, तब मैं डायरेक्टली नहीं बता पाता इसको। तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल होता है ना, वो पोटेंशियल बेटा जी डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और हाँ, एक और खास बात है, अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव होगा तो Negative. हाँ, ये बात तो। नेगेटिव। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताओ, ये था जब चार्ज कैसे बिखरा हुआ था? यूनिफॉर्मली। कैसे बिखरा हुआ है? Uniform. और अगर मैं ये मान लूं कि अब की बार चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है, यानी कि कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे। अब बताओ, अब की बार चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज है अब की बार भी क्यू ही, लेकिन अब की बार वो असमान रूप से बिखरा हुआ है। तो बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? जल्दी बताओ, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? जल्दी बताओ बेटा प्लीज, कितना पोटेंशियल बनेगा सेंटर पे? बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये सेंटर से डिस्टेंस सेम है या अनइक्वल है? ये जो चार्ज मेरा Unequal. अनइक्वल कैसे है बेटा? रिंग है तो, रिंग है, अनइक्वल कैसे हो गया? Same as sir. अरे सरकमफेरेंस तो सेम डिस्टेंस पे है ना भाई, सेंटर से। Yes sir. हाँ, तो चार्ज वो अनइक्वल हो या कैसे भी हो, है तो चार्ज क्यू ही, है तो चार्ज। Q. Yes sir. और वो डिस्टेंस कितनी है सेंटर से? आर। तो भी क्या बोलोगे R. आप? कितना आएगा बेटा? K Q by R. ध्यान रखना इस बात का, वो सिमेट्रिकली भी दे सकता है, यूनिफॉर्मली भी दे सकता है, और नॉन यूनिफॉर्मली भी। वैल्यू तो सेम ही आएगी ना प्यारे बच्चों। Yes sir. चलो एक थोड़ा और मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ कंसेप्ट को। मेरे पास हाफ रिंग है बेटा, हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस उसका आर है बेटा, और उसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है क्यू। अब बताओ, ये सेंटर है इसका, अब की बार चार्ज वो प्लस क्यू बिखरा हुआ है, और रिंग कैसी है मेरी? Semi circular. तो बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? बताओ, जल्दी बोलो कितना पोटेंशियल आएगा? वी एट सी कितना होगा बेटा? जल्दी बताओ। है तो रिंग ना, रिंग है ना प्यारे बच्चों ये भी। Yes sir. तो डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है कि K सेम Q है? by 2R. क्यों 2r क्यों बोल दिया? अरे चार्ज कितनी दूरी पे बिखरा हुआ है रिंग से? रेडियस तो आ रही है ना, Yes sir. और चार्ज कितना है? Q. तो कितना आ जाएगा? K Q by R. अरे तुम मेरी बात को समझे नहीं यार। मैंने ये बोला था कि पोटेंशियल जो होता है ना, वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, कि चार्ज किस तरीके से बिखरा हुआ है। अब वो रिंग आधी है, पूरी है, या कोई आर्क है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। ये देखा करो कि चार्ज कितना है और सेंटर से कितनी Okay, दूरी sir. पे है।
अब बताओ, अब अभी पूछने वाला हूं मैं, ये कोई आर्क ले ली मैंने, इस आर्क पे चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे, समथिंग लाइक दैट, और ये आर्क की रेडियस मान लो r है ऐसे। अब बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो? K Q by R. हाँ, समझ के बोल रहे हो कि वैसे रट्टा मार के बोल रहे हो? ईमानदारी से बताओ। समझ के. सारे बच्चे बोलो, आया समझ में बेटा? Yes, sir. पक्का? पक्का आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगर टाइम बच गया तो। लो, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, एक एक छोटी सी रिंग है बेटा r रेडियस की, और इसके सेंटर से r दूरी पे एक रिंग है बड़े वाली ऐसे, दो रिंग रखी है बेटा एक ही एक्सिस पे, उन दोनों के बीच में दूरी r है। इसके पास चार्ज है √5q माइनस का, √5q, और इसकी रेडियस है 2r बड़े वाले की, और इसके पास है प्लस का q चार्ज, और इसकी रेडियस कितनी है r। ठीक है, तो ये मान लो a पॉइंट है बेटा, टाइम हो गया, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया। ये मान लो a पॉइंट है, ये मान लो b पॉइंट है, तो मुझे पोटेंशियल एट a निकालना है और पोटेंशियल एट b निकालना है। घर पे ट्राई कर लोगे इसको? बोलो। Yes, sir. इस पे जो पोटेंशियल निकालोगे ना ए पे, वो इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। इसकी है ना दूरी निकाल लेना यहाँ से, चार्ज की दूरी, और इस पे निकालोगे खुद की वजह से भी आएगा और इस छोटे वाले की वजह से भी आएगा। तो कल डिस्कस करूंगा आपको एक क्वेश्चन, घर से निकाल के लेना बेटा, ठीक है? ओके, Okay, sir. चलो बाय, Yes, थैंक यू, sir. थैंक यू, टेक Okay, sir. केयर, बाय बेटा। Bye, sir.